हाय गाइस, आप सबका स्वागत है ओझा नॉलेज पॉइंट चैनल में। जैसा कि आपको थंबनेल से मालूम चल गया होगा कि मैं आज किस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। ये बहुत बड़ा ही मुद्दा और कन्फ्यूज़न का है। इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि बात ही ऐसी है। इसमें इस साल ऐसा देखने को मिल रहा है और ख़ासकर ये जो समस्या है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये सामान्य और अनुसूचित, जनरल और एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं प्रोफेशनल कोर्स में, उनके साथ ये समस्या देखने को मिल रही है। और मैं आप लोगों से एक आवश्यक बात और कहना चाहूँगा, चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखें या मत देखिए। देखना है तो पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या इसमें करना है, किसका सही है किसका गलत है। पूरा वीडियो जब आप बिना स्किप किए देखेंगे, तभी आपको सारी जानकारी बिना कन्फ्यूज़न के पता लग पाएगी, तभी आपको समस्या का समाधान मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं कि आपके साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर आप अधूरी जानकारी लेंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो आप खुद भी परेशान रहेंगे और लोगों को भी परेशान करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ये मेरा आपसे निवेदन है। चलिए, अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर। जैसा कि इस वर्ष, पहले क्या होता था कि जो बच्चे जो गत वर्ष, मैं अगर 22-23 की बात करूं, तो जिस छात्र का जो ग्रेजुएशन बेस प्रवेश होता था, जो स्नातक स्तर पे जो प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश होते थे, बीएड हो गया, डीलेट, एलएलबी और भी अन्य जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, जिनका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें वो स्नातक होती थी, उसके आधार में जिस कोर्स में प्रवेश होता था, तो अभी तक 22-23 में क्या था कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया था जनरल के लिए 55% और एससी के लिए 50% गत वर्ष में होना चाहिए। यदि गत वर्ष में उनका इससे अधिक है तो कोई समस्या नहीं ग्रेजुएशन में। अगर ग्रेजुएशन में उनका ओवरऑल अगर 55 जनरल का अगर उससे बेलो है और 50% से बेलो यदि एससी का है, तो उनका प्रथम वर्ष में जो स्कॉलरशिप फॉरवर्ड अगर हो भी जाता था विद्यालय से, तो नीचे स्टेटस में लिखा के आता था कि जनरल के लिए 55% बेलो इन ग्रेजुएशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और एससी के लिए लिख के आता था 50%। ठीक, तो जनरल के लिए जो क्राइटेरिया था वो 55% का था, एससी के लिए जो क्राइटेरिया था वो 50% का था। एकदम आप कंफर्म हो गए, क्राइटेरिया क्या था 55 और 50 का। तो प्रथम वर्ष में यदि आपका जो आप स्कॉलरशिप डालते थे बीएड, डीलेड, एलएलबी या अन्य जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं स्नातक स्तर पे, तो अगर आपका ग्रेजुएशन में इससे कम है जो मानक है, तो प्रथम वर्ष में लिख के आ जाता था। द्वितीय वर्ष या एलएलबी वगैरह जो थर्ड ईयर में था, उसमें समस्या नहीं आती थी अगर गत वर्ष में आपका सही है। लेकिन इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे आपका गत वर्ष में 55 प्लस जनरल का और एससी का 50 प्लस है, उसके बाद भी सस्पेक्ट लिख के आ रहा है वेलो देन 55% जनरल के लिए और एससी के लिए 50%। मतलब परसेंटेज आपका 60 है, 65 है, 70 है, मतलब जो मानक है उससे बहुत अधिक है, उसके पश्चात भी आपके स्टेटस में परसेंटेज वेलो का इशू आ रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही कि जब हमारा परसेंटेज अधिक है उसके बाद भी ये स्टेटस में क्यों शो हो रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इनका सस्पेक्ट कैसे सही होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर होता है तो कैसे होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, दोनों कारण मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम पहले बिंदु पर आते हैं। अगर हम चर्चा 2022 और 23 की करें, तो उस वर्ष आपने देखा होगा कि जनरल का बच्चा हो या एससी का हो,
यदि किसी भी छात्र का जो स्नातक बेस प्रवेश हुआ था प्रोफेशनल कोर्स में, वो चाहे जनरल का स्टूडेंट हो या एससी का हो, यदि उसका ग्रेजुएशन में प्रतिशत यदि 50% था, तो दोनों कैटेगरी के लिए चाहे जनरल का हो या एससी का हो, यदि 50% प्लस था तो सस्पेक्ट में नहीं आया। किसी भी छात्र का जनरल हो या एससी हो, वो स्टेटस में सस्पेक्ट नहीं आया। मतलब जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया था वो शो नहीं हुआ, जबकि जनरल का 55% था। पिछले वर्ष भी 22-23 में भी 55% था, लेकिन उसके बाद पश्चात भी वो 50% अगर जनरल का प्लस था तो उनका स्टेटस में मेंशन होके नहीं आया। ये बहुत बड़ी त्रुटि थी, ये बहुत बड़ी त्रुटि थी। आप एनआईसी से कह सकते हैं या समाज कल्याण मुख्यालय, जहाँ पे ये डाटा को स्क्रूटनी किया जाता है, वहाँ से बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। हुआ क्या इसमें कि जब नियमावली चेंज हुई, तो नियमावली जब 55 जनरल एससी दोनों के लिए था, वो नियमावली चेंज होके एससी के लिए 50 किया गया और जनरल का 55। तो ये जब नियमावली चेंज होने के बाद हुआ क्या कि जो कह सकते हैं जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज किए गए ये फिल्टर करने के लिए, उसने जनरल और एससी में अंतर नहीं कर पाया और वो एक ही क्राइटेरिया पे काम किया 50%। मतलब मेन बात समझिए, वो जिनका भी 50 प्लस था परसेंटेज, उसने सबको करेक्ट में डाल दिया। आप समझिए, जो वहाँ पे फिल्टर किया गया, स्क्रूटनी किया गया डाटा, यदि 50% प्लस था तो सबको करेक्ट में डाल दिया। किसी का स्टेटस में सस्पेक्ट परसेंटेज को लेके नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 2022 और 23 की। तो उसके लिए क्या किया गया, बहुत से डाटा को जब ये जिला समाज कल्याण में आया, वहाँ पे उन्होंने उनके नंबर टोटल मार्क्स को मैच किया कि किसका जनरल में, एससी का तो ठीक है 50 प्लस है, अब जनरल में जिनका 55 बिलो था, इन्होंने ऐसे डाटा को फिल्टर किया, नंबर मैच कराए, जिनको इनकी पकड़ में आया, इन्होंने उस पर कार्रवाई की, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि ये डाटा बहुत ही बड़ी संख्या में थे, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ संख्या में आप कह सकते हैं मानवीय त्रुटिवश कुछ डाटा फॉरवर्ड हो गए, जिनका नंबर 55% से बिलो था स्नातक बेस प्रोफेशनल कोर्स में, वो डाटा फॉरवर्ड हो गए। और ऐसे छात्र क्योंकि सस्पेक्ट भी नहीं थे, करेक्ट थे, और त्रुटिवश फॉरवर्ड हो गए और उनको पैसा मिल गया। यही इसका मुख्य कारण था। लेकिन अब हम मुख्य बात पर आते हैं कि अब जो 23-24 है, 2023-24 में यदि किसी एससी छात्र का 50% से वेलो है, सस्पेक्ट है, तो कोई बात नहीं, फ्रेश में ठीक, कोई बात नहीं। यदि जनरल है, जनरल का 55% स्नातक में बेलो है फ्रेश में, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका सस्पेक्ट होना वाजिब है। मतलब उनका जो अगर सस्पेक्ट है तो नियमावली के अनुसार है, उसमें बच्चों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और ये जो है वहाँ से भी सस्पेक्ट किया गया, तो इसमें कोई संशय की या कन्फ्यूज़न की बात नहीं, ये क्लियर हो गया आपका। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर के छात्र पे, जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है। तो अब उनका ये कहना है कि सर मेरा जो गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक है, जो हमने गत वर्ष में पाया है फर्स्ट ईयर में, अभी हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, और हमने जो गत वर्ष में परसेंटेज पाया है, जनरल के हों या एससी के हों, जनरल के लिए वो कह रहे हैं 55% से प्लस है और एससी कह रहा है कि मेरा 50% से प्लस है। तो मेरा सस्पेक्ट क्यों है? अगर मैं 55 प्लस जनरल स्टूडेंट और 50% प्लस आपका एससी स्टूडेंट है अनुसूचित जात का, तो उनका सस्पेक्ट क्यों शो हो रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं सर मेरा गत वर्ष में फॉरवर्ड भी हो गया, मैं पैसा भी प्राप्त किया हूँ। तो मैंने पैसा कैसे आप प्राप्त किए, उसका मैंने आपको त्रुटि बता दिया कि ये जनरल के साथ त्रुटि हुई है, और कैसे हुई मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, कैसे फॉरवर्ड हो गया और कैसे आपको पैसा मिल गया। अब इस साल ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मैं आपको पूरा विस्तृत बताने वाला हूं। आप किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा कि आप, और ये जानकारी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता है।
आप किसी से भी जाके आप पूछ लीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई आपको बता नहीं पाएगा। आप चाहे जहाँ चले जाएं कि सर मेरे साथ, वो तुरंत ही कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलती हो गई, गड़बड़ी है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है और इसमें जो है वो गलती हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। आगे आप वीडियो में अब देखिए क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है। अब एक स्टेटस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड के स्टूडेंट हैं और इन्होंने लिखा है इनमें वेल ऑफ 55% मार्क्स। चलिए अब हम देखते हैं इसमें पूरा मामला क्या है। अब आप देख रहे हो ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, ये बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और इनको मिला है 69%। इनको कितना परसेंट? 69% मिला है, रिन्यूअल के हैं। ये कंफर्म हो गया कि इनका गत वर्ष में 55% से बिलो नहीं था। ठीक, 69 है, 55% से बिलो नहीं है। लेकिन उसके पश्चात भी इनके में लिख के आ रहा है बिलो 55% मार्क्स इंटर। तो अब ये समस्या क्यों बनी हुई है? ये परसेंटेज भी इनका अधिक है, हाँ, और जो है 55 से कम भी नहीं है, 69% इनका बना हुआ है। तो ऐसा इनके स्टेटस में क्यों शो हो रहा है? ये द्वितीय वर्ष, बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। आइए हम अब इसको समझते हैं नियमावली से कि नियमावली क्या कहती है। ऐसे छात्रों के लिए नियमावली क्यों कहती है? क्या ये जो स्टेटस आया है ये नियमावली के अनुसार है या नियमावली का पालन नहीं हुआ है? ये जो स्क्रूटनी की गई है उसमें नियमावली का पालन किया गया है या नहीं किया गया, इसकी संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में बने रहें, आगे हम आपको बताते हैं। पूरा वीडियो अवश्य देखिए, जब तक लास्ट तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपका संशय बना रहेगा। आइए हम देखते हैं क्या है। देखिए ये जो है सितंबर 2023 की जो है जनरल की जो है नियमावली है, देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नवम संशोधन नियमावली 2023, ये सामान्य वर्ग की नियमावली है 2023 की जो नवम संशोधन में है। अब आप इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसी नियमावली का पूरे जो है आपके स्कॉलरशिप में इसी नियमावली का पालन सामान्य वर्ग के लिए किया जाता है। एससी की नियमावली अलग होती है, सामान्य की नियमावली अलग होती है। इसी नियमावली के अंतर्गत जो आपका स्टेटस सस्पेक्ट होता है, रिजेक्ट होता है, इसी नियमावली का मद्देनज़र होता है। इस नियमावली के बाहर कोई कार्य नहीं किया जाता है, जो ये नियमावली कहती है उसी का पालन किया जाता है। आइए अब हम वीडियो में आगे देखते हैं कि जो आपका परसेंटेज का इशू आ रहा है, स्नातक स्तर पे हो चाहे इंटरमीडिएट स्तर पे हो, इंटरमीडिएट में ये जो आ रहा है परसेंट बिलो का, उसका परसेंटेज क्राइटेरिया अलग होता है, ग्रेजुएशन स्तर पे अलग होता है। आइए हम समझते हैं ये जो सस्पेक्ट आ रहा है क्या नियमावली का पालन करता है कि नहीं। आइए आप नियमावली में सबसे आप आएंगे नीचे 6 के आ में 6 नंबर में आ पॉइंट पे आप पाएंगे। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों में संचित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55% अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले तथा ऐसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 अर्थात इंटरमीडिएट के अंतर्गत कक्षा 12 अर्थात में न्यूनतम 60% चाहिए। इनका ये कहना है कि ऐसे मतलब विद्यालय क्या होने, निजी क्षेत्र प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ना कि गवर्नमेंट। मतलब जो ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है नियमावली में कि जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है, जो प्रतिशत का जो परसेंटेज का जो नियम लागू होगा वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे लागू होगा, न कि गवर्नमेंट सरकारी विद्यालयों पर यह नियम नहीं लगता है प्रोफेशनल कोर्स में। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं वो नियमावली से बाहर, उन पे ये नियम नहीं लागू हो, केवल प्राइवेट में। अब प्राइवेट के बाद इन्होंने क्या कहा कि जिसमें प्रवेश, जिस कोर्स प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश स्नातक के आधार पे होता है, मतलब ये कह रहे हैं जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक आधार पे होता है, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया आपका, या उसके बाद आपके आ गए एलएलबी हो गए, तो 3 ईयर एलएलबी हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि न्यूनतम आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। ठीक, ये जनरल के लिए, सामान्य के लिए है। पहली चीज़ आप कन्फर्म, ये सामान्य के लिए है। अब
अगर इंटरमीडिएट बेस कोर्स है, जैसे आपका डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, डी फार्मा हो गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, और आपका जो है बीटेक हो गया, हाँ, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लेटर एंट्री के बच्चों पे लगेगा जो सेकेंड ईयर प्रवेश लेते हैं। प्रथम वर्ष ए ग्रुप में नियम नहीं लागू होता, इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप। तो इन कोर्सों में क्या है, एएनएम हो गए, जेएनएम हो गए, इन सब कोर्स में ये नियम लगेगा 12th का इंटरमीडिएट, मतलब आपका इंटरमीडिएट में 60% होना चाहिए, ग्रेजुएशन आप पे आधा बेस पे एडमिशन है तो आपका 55 होना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या कहा है, 60 इससे अधिक अंक पाने वाले किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित छात्रा से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आहार नहीं होंगे। मतलब ये कह रहे हैं जो छात्र छात्राएं हैं वो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, मतलब ये ना इस जो है फी रिफंड के लिए और ना स्कॉलरशिप, दोनों के लिए ये पात्र नहीं होंगे। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि इसमें कहीं भी वर्ष का जो है चर्चा नहीं किया गया कि ये प्रथम वर्ष में ही केवल ये नियम लागू होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, इस पूरी नियमावली में कहीं प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष या थर्ड ईयर फाइनल ईयर की चर्चा नहीं की गई है। ये कह रहे हैं कि पूरे आप जो है कोर्स में ही आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपका कोर्स चलेगा। इनके कहने का ये तात्पर्य है कि यदि आपका परसेंटेज इससे कम है तो आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, मतलब गत वर्षों में पहले अभी 22-23 तक इसका पालन नहीं किया जाता था, नियमावली में था भी, तो इसका इतना जो है स्क्रूटनी नहीं हो पा रही थी। वो जो है आपके लास्ट ईयर का डाटा उठा लेता था और ग्रेजुएशन या इंटर का डाटा को नहीं पकड़ पाते थे। हाँ, ये आप मान सकते हैं, लेकिन इस बार इस पर कड़ाई से पालन हुआ नियमावली का, और जो छात्र इस क्राइटेरिया में परसेंटेज क्राइटेरिया से बाहर हैं, जनरल 55%, स्नातक और इंटरमीडिएट में 60% से बिलो हैं, उनका वो चाहे सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, सब में वो चीज़ मेंशन होकर आ चुका है। और आगे वीडियो में बने रहिए, जो गत वर्ष फ्रेश में उनका डाटा फॉरवर्ड हुआ, क्या आगे होगा या नहीं होगा, मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। अब हम आते हैं एससी की नियमावली पे। हाँ, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है कि मैं इसको 2 मिनट 4 मिनट के वीडियो में आपको बता नहीं सकता हूँ, और इसलिए जो भी कन्फ्यूज़न है गत वर्ष 22-23 से लेकर मुझे 23-24 तक की चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं सब एक चैन से जुड़े हुए हैं, जो कि अब आगे सामने आपको देखने को मिल रहा था। कुछ गलतियाँ पिछले बार हुई थी और कुछ कम जो है उनमें सुधार किया गया, इसलिए आपको दिक्कतें आ रही हैं और वीडियो लंबा हो रहा है सभी चीज़ों को स्पष्ट करने में। आइए अब हम देखते हैं एससी के छात्रों के साथ क्या नियमावली कहती है, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। आइए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय में संचालित जो है ऐसे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता जो है ये कह रहे हैं स्नातक है। इनका इसमें ये कहना है कि ऐसे जो है पाठ्यक्रम जो निजी संस्थान विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें प्रवेश के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो स्नातक है, तो उसमें इनका कहना है कि जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज हो 50% होना चाहिए। जनरल के लिए 55 आपने देखा, यहाँ पे क्या है 50%, 50% होना चाहिए। ऐसे ही छात्र जो हैं जिनका प्रवेश प्रक्रिया, और ये भी विशेष इसमें महत्वपूर्ण है कि प्रवेश जो है प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से हुआ हो, ना कि स्पार्ट काउंसलिंग से हुआ हो या डायरेक्ट प्रवेश हुआ हो। ऐसे छात्र मान्य नहीं होते, उनमें परसेंटेज अधिक भी होगा तो पात्र नहीं है। लेकिन जिन छात्रों का काउंसलिंग से प्रवेश हुआ है, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम है, मेरिट के आधार पे उनका मान्य होगा यदि उनका परसेंटेज जो है स्नातक में 50% प्लस है, उनका मान्य है। और आप एक चीज़ की विशेष इसमें ध्यान दीजिए कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि प्रथम वर्ष के लिए पात्र होंगे या प्रथम वर्ष में अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने चर्चा ही नहीं किया है कि ये द्वितीय वर्ष या थर्ड ईयर में या रिन्यूअल में नवीनीकरण में पात्र होंगे, इन्होंने इसकी चर्चा ही नहीं की है। अर्थात जिनका स्नातक में परसेंटेज कम है वो
इनके जो है कहने के हिसाब से वो पात्र ही नहीं है स्कॉलरशिप के, अगर वो कम है परसेंटेज उनका। जब आप फर्स्ट ईयर में पात्र हैं नहीं, आप डालेंगे नहीं, फर्स्ट ईयर में आप डालेंगे नहीं, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप पात्र होंगे ही नहीं। जब आप फ्रेश नहीं डाल पाएंगे तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको फ्रेश डालना है, तो आप उसके पात्र नहीं होंगे। तो निजी क्षेत्र के जो भी विद्यालय हैं, यदि एससी का परसेंटेज 50% से कम है तो ऐसे छात्र पात्र नहीं हैं। अब बात आती है कि जिन छात्रों का गत वर्ष में फॉरवर्ड हुआ था, क्या इस वर्ष फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, उनका गत वर्ष में परसेंटेज अधिक है, तब भी उनका क्या होगा कि नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जिनका परसेंटेज स्नातक में जनरल और एससी का नियमावली के अनुसार है 55-50% है क्रमशः, उनका अग्रसित होगा। अगर आपका परसेंटेज अधिक है और अब आपके स्टेटस में वेलो 50 या 55% दिखा रहा है, अगर आपका नंबर उससे अधिक है तो आप घबराइए नहीं। आपका जो इस फॉर्म है वो जिला समाज कल्याण के द्वारा दस्तावेज देने पर स्क्रूटनी करके वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन जिन छात्रों का वाकई में, चाहे जिस ईयर के हों, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी ईयर के हों, यदि उनका परसेंटेज 55% जनरल के लिए और एससी का 50% से वेलो है स्नातक में, तो उनका छात्रवृत्ति अग्रसित नहीं किया जाएगा। ये लगभग संभावनाएं इसकी प्रबल हैं। आगे अब हो सकता है वहाँ से कोई आदेश आए ऊपर से, तो लोग कर दें, जो है जैसा निर्देश मिलेगा वो लोग उसी के अनुसार कार्य करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि संभावना इसकी बहुत कम है। अब एक चीज़ और, इन्होंने ये इंटरमीडिएट की चर्चा एससी में नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12th बेस प्रवेश होता है प्रोफेशनल कोर्स में एससी का, उसमें इंटर पे परसेंटेज क्राइटेरिया को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं रहता है। इंटर में उनका परसेंटेज कुछ भी हो, वो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी प्रोफेशनल कोर्स में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओझा नॉलेज पॉइंट चैनल।